प्रीत बिहार दवा कारोबारी के घर हुई 1 करोड़ की चोरी, 2 किलो सोना, डायमंड पन्ना की ज्वेलरी के साथ 5 लाख कैश भी गायब। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है छानबीन। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। रानी गार्डन में डीजे चलाने वाले युवक ने मारी अपने आप को गोली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंडावली के शौचालय वाली गली में मकान में लगी आग पर पाया गया काबू। आग लगने से 2 बच्चे झुलसे, बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिवाली और छठ पूजा को लेकर यात्रियों की भारी भीड़। रेलवे ने सुरक्षा के किए हैं व्यापक इंतजाम। स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर्स खोले गए, टीवी स्क्रीन लगाई गई। और पूर्व दिल्ली के लोग पटाखों पर बैन लगाने से नाखुश, कहा त्योहारों पर भी नेता करते हैं राजनीति। बैन होने के बाद भी लोग चलाएंगे पटाखे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके में दवा कारोबारी के घर में ताला तोड़कर चोरों ने लगभग 1 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया है। कारोबारी की पत्नी बेटी के साथ दिवाली शॉपिंग पर गई थी। वापस आई तो चोरी का पता चला। पुलिस के मुताबिक संजय जैन चांदनी चौक में दुकानदार हैं, जहां पर वह दवा का कारोबार करते हैं और प्रीत बिहार इलाके में एक फ्लैट में पत्नी, बेटे और बेटी के साथ रहते हैं। मंगलवार दोपहर संजय सेन की पत्नी लीना जैन अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने भागीरथी प्लेस गई थी। शाम को लौटी तो उनका घर का ताला टूटा हुआ था, जिसके बाद लीना घर में गई तो हैरान रह गई। अलमारी का ताला टूटा हुआ था, ज्वेलरी के डब्बे इधर उधर बिखरे पड़े थे। घर से 2 किलो सोने की ज्वेलरी और डायमंड पन्ना की ज्वेलरी के साथ 5 लाख कैश भी गायब था। चोरी हुए सामान की कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिससे आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पूर्व दिल्ली के रानी गार्डन में बुधवार की दोपहर एक युवक ने अपने आप को गोली मार ली। गोली क्यों मारी, ये अभी वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। पता लगाया जा रहा है कि युवक पिस्टल कहां से लाया था और अपने आप को गोली क्यों मारी। परिवार में मां और 3 भाई और 1 बहन है। एक छोटे भाई ने गोली मार ली है। 2 भाई और 1 बहन है और 2 भाइयों की शादी हो चुकी है। मरने वाले युवक का नाम राजकुमार है, 26 साल उम्र है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अंदर गेट बंद था तो ये बहू बच्चे हैं उनके बेटे भाई, उन्होंने उसको चाय देने के लिए दरवाजा खटखटाया। वो दरवाजा खुला नहीं है, फिर वो मतलब हम लोगों को बुलवाया कि देखना क्या हो गया। तो हमारे पड़ोसी बिल्डिंग का काम करते हैं, उन्होंने ये ग्रिल काट के मतलब गेट काटा है। हम लोग अंदर घुसे तो भाई उसकी बॉडी पलंग पे पड़ी हुई। इसका कोई नहीं मैटर, घर वालों से कोई नहीं मैटर, कोई इसको नहीं जानता उसने क्या क्यों करा, किसी को नहीं। सब अपने में वो तो रोज जैसे रहता है बंदा वैसे ही रहता है। नहीं, कुआरा था, कुआरा। अब भाई साहब ये हम तो देखो नॉर्मली में रहने वाले, हमें तो पता भी नहीं, अंदाजा भी नहीं है कि कहते नहीं आते, सारे फैमिली वाले हैं, कोई था ही नहीं। इस वजह से वो अचानक पता नहीं कहाँ से ले आया और कब चला ली। बस वही तो करो, मकान में कोई था ही नहीं, सब अपने ड्यूटी गए हुए थे। पूर्व दिल्ली के मंडावली के साकेत ब्लॉक की शौचालय वाली गली की 3 मंजिला मकान में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया है। इस आग में 2 बच्चे झुलस गए थे, जिसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया गया। दमकल विभाग के मुताबिक पूर्व दिल्ली के मंडावली साकेत ब्लॉक के शौचालय वाली गली में एक मकान में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही आधा दर्जन फायर टेंडर के मौके पर भेजा गया। मौके पर पहुंची फायर टेंडर की टीम ने सबसे पहले मकान में फंसे लोगों को बाहर निकाला। आशंका बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। दमकल विभाग का कहना है कि इस आग में गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। आग को काबू करने में दमकल विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तंग गलियां होने की वजह से दमकल विभाग की टीम को पहुंचने में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। सड़क पर अतिक्रमण भी दमकल विभाग की टीम को पहुंचने में परेशानी आई है।
ये 3 घंटे हो गए सर आग लगे हुए। सर इसमें फैमिली रहती थी, बच्चे रहते थे, इसमें सिलेंडर भी था, कबाड़ी की दुकान थी, उसके पीछे सिलेंडर था, उसके पीछे फैमिली भी रहती थी। ऊपर की मंजिल पे सर खाली पड़ा था सारा। कितने लोग घायल हुए? सर 2 लोग घायल हुए हैं इसमें। कितनी देर हो गई आग लगे हुए? 2.5 घंटे हो गए। अच्छा। हाँ जी, बुझने का कोई नाम नहीं है, पानी डाल के परेशान है। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा है, आधे घंटे बाद, पौन घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है, पुलिस वाले भी आधे घंटे बाद आए हैं। हाँ जी, बिजली वालों को भी फ़ोन कर परेशान है सर, कोई रिप्लाई नहीं है। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिवाली और छठ पूजा को लेकर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अपने अपने घर लोग त्योहार को मनाने के लिए जा रहे हैं। यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन के बाहर टेंट लगाया गया है, रिजर्वेशन काउंटर्स खोले गए हैं, यात्रियों के लिए टीवी स्क्रीन भी लगाई गई है जिसमें रेल के आने जाने का टाइम दर्शाया गया है। मनोरंजन के लिए यात्रियों को भजन सुनने की व्यवस्था की गई है जिसमें कई रिजर्वेशन काउंटर टेंट में लगाए गए हैं। साथ ही साथ खाने और पानी की और एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है जिससे यात्री बहुत खुश हैं। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया हुआ है। काफी समय से इस पर चर्चा भी चल रही थी कि इस पर से बैन को हटाया जाए, लेकिन पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर को देखते हुए फैसला लिया गया है कि पटाखे दिवाली पर चलाने नहीं होंगे। सरकार की तरफ से अनुमति नहीं है। पूर्व दिल्ली के लोगों से जब सीसीएन की रिपोर्टर ने इस विषय पर बात की तो उनका कहना है कि पटाखों पर चाहे कितना भी बैन लगा हो, लोग पटाखे चलाएंगे, क्योंकि जब पार्टियां फंक्शन में पटाखे चलाए जाते हैं, राजनीतिक जलसों में पटाखे चलाए जाते हैं, तब पॉल्यूशन नहीं होता। केवल हिंदू के त्योहार खराब करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचे जाते हैं। पटाखों पे बैन तो लगना चाहिए क्योंकि दिल्ली सरकार है और ये हिंदुओं का त्यौहार है, इसलिए तो अब ये लाजमी है कि लगना चाहिए। इनके मंत्री जीतते हैं, इनके बेवजह के जो प्रोग्राम होते हैं नेताओं के, उनमें जितना चाहे उतना पटाखे जल जाते हैं, उस पर कोई बैन नहीं होता। और कहाँ से आते हैं, कौन खरीद के लाता है, कौन फैक्ट्री कहाँ बनी हुई है। बाकी अगर इन्होंने रुकावट इसमें पैदा ही करनी थी तो लाइसेंस क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया? नहीं, जलाएंगे पटाखे, चाहे कैसे भी जलाएंगे तो जरूरी है पटाखे। चाहे चोरी से जलाएं, चाहे वैसे जलाएं, चाहे किसी को पता चले या ना चले। बच्चे तो मानते कहाँ हैं, अभी भी पट पट करते रहते हैं। हमारा छोटा 3 साल का, और वो पॉप की एक डिब्बी लेता है, जीने में ले लेकर नो पट करता रहता है। सरकार का सहयोग भी करना चाहिए। और दूसरा ये है कि छुटपुट अगर कोई मान लीजिए कि हमने एक छोटी मोटी रीति निभानी है तो ठीक है भाई, कोई ऐसा रास्ता निकालो, हल्का फुल्का एक आध कोई छोड़ लीजिए, बच्चों को कर लेने दो छोटा मोटा एंजॉय। लेकिन उस पर ये नहीं है कि हम जो है बहुत बड़ा इशू या मुद्दा बनाए उस चीज़। पटाखे जो है वो हमारी सनातन हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आतिशबाजी जो है वो मुग़लों के समय में भारत में दाखिल हुई। हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा दीप जलाना है, मिठाई बांटना है और उत्सव मनाना है, मंगल गीत गाना है, भजन गाना है, पूजा करना है, ये हमारी सनातन संस्कृति है। दिवाली पर कई तरह की चीज़ों की खरीदारी की जाती है। लाइट, सजावट का सामान, दिए, नए कपड़े और सबसे ज़रूरी पूजा करने के लिए खील बतासे। इनके बिना दिवाली की पूजा अधूरी मानी जाती है। आप सालों से लोग दिवाली की पूजा करने के लिए खील, बतासे और चीनी के खिलौने खरीदते हैं। हालांकि पहले इनका चलन काफ़ी ज़्यादा था और लोग कई किलो खील और चीनी के खिलौने खरीदते थे। पूजा करने के बाद उन्हें आसपास के घरों में और लोगों में बांटा जाता था, लेकिन अब लोग सिर्फ एक औपचारिकता करते हैं और पूजा के लिए चीनी, खिलौने, बतासे और खील खरीदते हैं। नहीं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आया अभी तक। सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? सबसे ज़्यादा हटरी बिकती है और बताशे बिकते हैं। अभी स्लो है थोड़ी सी, बट अभी 3 दिन का है बाजार। जब बाजार लगता है बाजार में ज़्यादा रश निकलता है। काम तो हमारा बहुत पुराना है, लेकिन अब वो वाला काम नहीं है। अब तो ये सिर्फ लोग बाग थोड़ा खरीद के पूजा के लिए ले जाते हैं। पहले आज थोड़े खरीदते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, सिर्फ पहले तो लेते थे, खूब खाते पीते, तो नमकीन नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर यही अपने लिया त्योहार पे बड़े उससे खाते थे। गांव का सारा आदमी आता था। हाँ, ऐसे ये गुड़ लिया है और खिले लिए हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो इसलिए लिए गुड़ भी अच्छा मिल जाता है। हाँ लेते हैं, आप 50 से लिए हमने, खिलौने भी लेते हैं। हाँ, दिवाली के ऊपर हमारे पास सबसे ज़्यादा खील, खिलौने, बताशे, चीनी के, ये चीज़ें बिकती हैं ज़्यादा। दिवाली के लिए वही सजावट वाला सामान और खील, बतासे, ये चीज़ें ये तो पहले से ही चले आ रहे हैं। पूर्व दिल्ली के स्वाभिमान परिसर डीएलएसए द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम महिलाओं के लिए विशेष इस कैंप से लेकर
सीनियर सिटीजन महिला सम्मानित कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में डीएलएसए जज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन महिलाओं को उनके अधिकार के लिए जागरूक से लेकर मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए डांस कार्यक्रम किया गया और सीनियर सिटीजन महिलाओं को इस दौरान सम्मानित भी किया गया है। इसमें हमने सारी वृद्ध महिलाओं को सम्मानित किया, क्योंकि जैसा आप जानते हैं ये महीना जो है हम वृद्ध महिलाओं के सम्मान में आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा जैसा मैं कहूँ तो हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती रेखा शर्मा जी ने इसको सोचा था। सम्मानीय जो महिलाएं थी यहाँ पे उनको सम्मान भी किया गया और हमने देखा कि उनमें जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ उन्होंने ये सारे कार्यक्रमों में भाग लिया तो देखने लायक था, काबिले तारीफ था। जो आपके एल्डरली विमेन हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं, दे ऑल्सो नीड टू कम्युनिकेट। कमीशन में आके कोई नहीं कर रहा है, कमीशन में सिर्फ कंप्लेंट्स डील करी जाती हैं, जो कि कंप्लेनेंट्स को हम आते हैं वो वहाँ पे ऑनलाइन भी हो गए, वॉक इन कंप्लेनेंट्स भी हो गए। हमने पूरा महीना सम्मान पर्व के रूप में मनाया और सबसे ज़्यादा सम्मान महिलाओं का ऐसा हो, हमारे शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव थीम पर हमने आयोजित किया। फैशन शो, कल्चरल प्रोग्राम, सेमिनार, हेल्थ चेकअप। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।